वेलकम मैम। और मैम की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। और मैं पढ़ रही थी मैम की जर्नी के बारे में। आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ कि मैम आईएएस ऑफिसर होने से पहले इनफैक्ट एमबीबीएस एम्स टॉपर रही हैं। और अभी कॉन्वर्सेशन के दौरान मुझे पता लगा कि ये एक समय में एमबीए भी परस्यू करने का प्लान कर रही थी। तो अंकुर जी, इनफैक्ट पहले तो इस ट्रांजिशन के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे मुमकिन हुआ ये एमबीबीएस से आईएएस ऑफिसर की जर्नी कैसे रही और ये ट्रांजिशन कैसा आया? सबसे पहले अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द young students who are sitting here for getting some motivation from us. I introduce myself again. I am Dr. Ankur Lathar and I am an IAS officer 2016 batch in UP cadre, Uttar Pradesh cadre. I belong to Haryana and as the anchor said that I am a doctor also. I did my MBBS from AIIMS Delhi and after that I came into services. I gave civil services examination and then I joined the service. My family is a doctor family. My father is a veterinary surgeon. So the motivation why I came into medical field is after 12th yes, the things have changed now, but we are motivated by generally by what our family does. So my father always motivated us that we should enter into this medical profession. If not veterinary, you can try for MBBS also. So I took biology and then entered into medical field. The same with my sister also. She is a doctor. She did her MBBS, MD, and now she is pursuing her DM super specialization in AIIMS Delhi only, cardio critical care. So as you asked, कि मैंने मेडिकल फील्ड से क्यों सिविल सर्विसेज में चेंज किया? When I was doing my MBBS in AIIMS Delhi, there were 3 fields. Either I go to US for my PG, or I do my PG in India only, or I go to this new stream, which was new at that time because I saw doctors going for the third option also, that is civil services. So निश्चित रूप से कोई लाल बत्ती या पावर का पुल फैक्टर नहीं था। ये एक स्पार्क था उस वक्त जब हम एम्स में हम बहुत एक फील्ड पोस्टिंग के लिए गांव में जाते हैं। वी गो टू फरीदाबाद। सो दैट वहां पर जब गांव में हम सीएचसी पीएचसी में लिटरली वी आर मेड टू वर्क एज डॉक्टर्स एज इंटर्न्स इन दैट सीएचसी पीएचसी, वी डू रियलाइज के हाउ थिंग्स आर वर्किंग एट ग्राउंड लेवल। तो उनको ऐसे जब बच्चे होते हैं तो हम पूछते थे ये सरकार ऐसे क्यों नहीं देती है, ग्लव्स के इतने पैर क्यों नहीं होते, इतने मास्क क्यों नहीं होते हैं, इंजेक्शन ये मेडिसिन और ज्यादा क्यों नहीं है, बहुत सारी चीजें। वी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एज डॉक्टर्स। जब हम बिल्कुल नए होते हैं, वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, हम हमेशा नए क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको अभी वेरी सीनियर होके इडियोटिक लगेंगे, बट तब उस वक्त होता है कि हमारा क्यों नहीं होता, हम इतना मेहनत करते हैं, हमारे पास इतना रिसोर्स क्यों नहीं है। सो दैट थिंग ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर आपका मेन जो काम होता है दैट इज पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो मुझे लगता है कि उस वक्त एक लीडरशिप का भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे एक स्पार्क था कि आई शुड गो इनटू दैट रोल एंड डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो दैट मोटिवेटेड मी टू शिफ्ट टू सिविल सर्विसेज। ओके, अच्छा मैं बता दूं डॉक्टर अंकुर लाथर के बारे में कि ये बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी की वाइस चेयरमैन है और वहाँ के कामकाज की तो बात करेंगे, लेकिन एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अंकुर, क्योंकि आप अब जिस प्रोफेशन में हैं, आप एक अधिकारी हैं, बहुत समय आपको बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते होंगे। मेडिकल बैकग्राउंड से आप हैं, तो क्या आपको कभी लगा कि बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड ये आपको
आपकी वैल्यू में ऐड करता है जब आप लोगों से बातचीत करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स काफी सॉफ्ट होते हैं और बीइंग एन आईएएस आपको काफी बार स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, तो कैसे रिलेट करती हैं दोनों चीजों को? जैसा कि मैंने कहा कि मेडिकल फील्ड में I shifted to civil services so that I can contribute to policy making. बट एक डॉक्टर का जैसे एक परसेप्शन होता है कि वो यदि हेल्थ सेक्टर में जाएगा तो ही कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। हेल्थ सेक्टर में जाएगा निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा, क्योंकि उसने सभी एक ग्राउंड लेवल से चीजें देखी हैं, रिसोर्स देखा है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दे हैव सीन। तो उन सेक्टर्स में निश्चित रूप से एक डॉक्टर हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट एज अ डॉक्टर एंड आईएएस ऑफिसर केवल हेल्थ सेक्टर में ही नहीं, जो बीइंग अ डॉक्टर आई हैव लर्न 3 क्वालिटीज विच आई से विद कॉन्फिडेंस कि मुझे लगता है कि सभी सिविल सर्वेंट्स में, एक डॉक्टर में ये 3 क्वालिटीज, आप इसको एरोगेंस कहिए या कुछ भी, कि ये 3 क्वालिटीज एक डॉक्टर में हमेशा रहती हैं और जो उनको इन सिविल सर्विसेज किसी भी सेक्टर में एक्सेल करने के लिए मदद करती हैं। फर्स्ट इज टीम कोलैबोरेशन। एक डॉक्टर जब भी अपने पेशेंट को देखता है, कभी इमरजेंसी में आए तो डॉक्टर से लेके, नर्स से लेके, वार्ड बॉय तक सब एक साथ होते हैं एक ही टेबल पे, इनको बचाया कैसे जाए। डॉक्टर्स विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टॉक विद ईच अदर विदाउट एनी ईगो टू मेक अ टीम एंड टू सेव द पेशेंट। So that quality is required, team collaboration is required in implementing any scheme in any sector in government. Definitely. That helps you excel. And second quality which we learn in medical field is problem solving, conflict resolution. अगर हम पेशेंट के प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते हैं तो हाउ वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन। ये जो एक लिसनिंग क्वालिटी होती है, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स आर वेरी गुड एट। एंड थर्ड फैक्टर विच हेल्प्स मी इन सिविल सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर, इज एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। जब तक आप पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट नहीं देख लेते, उनके सिम्टम्स नहीं देख लेते, आप डिसीजन नहीं कर पाते हैं। तो आप पॉलिसी मेकिंग में भी आपको यही करना पड़ता है। आपको पहले डाटा चाहिए, क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, तभी आप एक नई पॉलिसी को इधर यू कैन मॉडिफाई और यू कैन मेक चेंजेस, एडवांसेस तभी आएंगे। सो दीज 3 फैक्टर्स आई थिंक हेल्प अ डॉक्टर टू डू बेटर इन सिविल सर्विसेज। अच्छा, आपकी अब तक जो जर्नी रही, जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, कौन सी वो बातें थी जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको दी अपने इस एम को अचीव करने में? कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आए क्या इस जर्नी में? क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, बहुत इंस्पायर भी हो रहे होंगे, तो ऑब्स्टिकल्स आना जायज सी बात है किसी भी जर्नी में। आपने क्या क्या फेस किया और कैसे रही अब तक ये पूरी जर्नी? जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मुझे लगता है मेरी जर्नी में, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से माई कॉन्फिडेंस वॉज अ बिग फैक्टर एंड दैट कॉन्फिडेंस नेवर मेड मी टू थिंक अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ माई चॉइसेस। ऑब्वियसली सपोर्टेड बाय पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ऑल्सो नेवर टॉक कि अगर यहां फेल हो गए तो हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे आप। वो दूसरा साइड मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो सेक्टर मैंने पिक किया उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचा कि अगर ये बन गए तो आप क्या करेंगे। सो माई कॉन्फिडेंस वॉज द बिगेस्ट हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स। ऑब्स्टिकल्स भी रहे इस जर्नी में? ऑब्स्टिकल्स नॉट एज सच, आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू गेट एजुकेशन इन गुड स्कूल्स, इन गुड UG institution also. So as such, that is the only, if you feel nervous at some point of time, that is the only obstacle. But जब आपके पास किताब है और आपका मन है तो I don't think कि कोई obstacle आपको रोक सकता है। Definitely. अच्छा, अब हम आपके काम की बात करें तो खुर्जा और बुलंदशहर दोनों ही इम्पोर्टेंट सिटीज हैं। अब आप जब से इस रोल में हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया शहर को क्या जरूरत है, क्या बदलाव की जरूरत है, ये कैसे फिगर आउट किया, क्या स्टेप्स आप ले रही हैं, किस तरीके से अब आगे अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को बढ़ा रही हैं? As Vice Chairman of Bulandshahr Khurja Development Authority, my role is to give planned sectors in real estate. We as authority do plan schemes, government schemes, where we allot plots
whether of housing nature, commercial nature, industrial nature. And as you all are aware that urbanization is increasing, and with this increase, there is growing demand of better planning in cities, so that it can accommodate the burden, the coming burden. I would not say it burden, it's the prospect of future, that cities are growing bigger and people are preferring to stay in urban areas. So we plan it better. कुछ crowded ना हो, आपकी facilities सभी important वहाँ पर available हों. So that is our main aim. And in Bulandshahr, Khurja, we came up with this new initiative by planning a Khurja Industrial Park. So as you all are aware, it's very near to Zevar Airport. And this Zevar Airport is going to play a big role in cargo movement. And Khurja is just 30 minutes. So we planned an industrial park there. And this is the first time where a development authority, which has played, so you can say it's our pilot project. Development authorities in UP were mainly focused on providing housing and commercial plots, apart from those industrial development authorities. So we as a development authority, we have started this pilot project that we have planned industrial plots, which are there for industries as well as warehouses. So this is our new initiative, which is proving successful also, as there is demand for industries in UP. और आपको आई एम श्योर आपको ये लग रहा होगा कि डेवलपमेंट के साथ साथ इस इंडस्ट्रियल पार्क के साथ जो रियल जॉब्स हैं, रियल अपॉर्चुनिटीज हैं लोकल यूथ के लिए, वो भी इमर्ज हों. Any development will create job if it is linked to skill, and then if it is linked to, if it boosts tie-up of some companies so that they train people according to their requirement. One is government trains people, or any private institution also, that is skill development through vocational training. So any development needs skill. Another is the companies come forward, they train people according to their requirements, and that is linked with placement also. And third thing, job creation is also linked to promotion of entrepreneurship. So new startups also creates jobs. So I'm sure these industrial parks are bound to give jobs, because industries will be coming and they definitely will skill their labor also. And also strengthening institutions, like we have ITIs also. So maybe we have some tie-up in future with them to skill labor according to the industry's requirements. So definitely it is going to create jobs. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंकुर जी, वो है विमेन का पार्टिसिपेशन लीडरशिप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि एक ऐसे सेगमेंट्स रहे हैं हमेशा से ही जो कि मेल डोमिनेटेड हैं. कुछ स्टेप्स आपने लिए हैं या प्लान कर रही हैं ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में या लीडरशिप रोल्स में बढ़े? Women participation, for example, I start with my authority. In Bulandshahr Khurja authority, 3 important posts. As VC, I am there. My secretary is also a female officer. My finance officer is also a female officer. Interesting. So in leadership roles, definitely females are coming up. But as you said, infrastructure, I would still say there is lot of opportunity in that, because still it is a male-dominated area. Maybe the perception is that it's a heavy labor or a field job which females can't do, but that is not there. So it has to be inclusive. Policies will have to be there for including females in infrastructure also. And I, being a VC in Khurja Development Authority, as I said, we have started this pilot project, Khurja Industrial Park. We have made this is the first time where a development authority has reserved 10% of the industrial plots for the women-based companies, where they hold more than 50% shareholding. And also in authority, we are responsible for
city beautification. I am giving some examples what I have done and what should be done. So there was one Chauraha, the roundabout we say in city, and that was named as Bhood Chauraha. That's the famous farmer leader, उनका स्टैचू वहां लगा हुआ था, चौधरी चरण सिंह जी. उसका ब्यूटिफिकेशन मुझे करना था. तो उसका मैंने चारों तरफ आई थॉट ऑफ सम पिक्चर्स. मेरे मन में कुछ ऐसी पिक्चर्स थी कि महिला किसान, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, यूपी में, मैंने उसमें सोचा एक खेत में भी एक महिला किसान काम कर रही है, ट्रैक्टर चला रही है. मैंने उसको वहां पे दिखाया. गांव में जो पशुपालन करते हैं, मिल्चिंग करते हैं, पशुओं का केयर करते हैं, वो भी फीमेल्स करती है. मैंने उसको भी वहां पोर्ट्रे किया, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का काम केवल मेल ही कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे रूरल इकोनॉमीज में फीमेल्स आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट. पूरा ये जो कृषि कार्य है उसमें मुझे लगता है कि फीमेल्स आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली. तो ये डिपिक्ट करने का, ब्यूटिफिकेशन का मेरा मोटिव ये था कि लोग देख के इसको, उनको एक रियलिटी का भी पता चले कि यस, फीमेल फार्मर्स आर ऑल्सो देयर एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली. उसके बाद एक मोटिवेशन के लिए मुझे ये थोड़ा सा, मतलब बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, तो मुझे लगता है कि वहां के फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा है. वी क्रिएटेड वन इंफ्रास्ट्रक्चर. एक we have this divider, I had to beautify it, so I did put the sculptures of females in different roles. That starts with politician, that includes judge, that includes a doctor, that includes a mother also, that includes a swimmer, hockey player, cricketer, chef, musician. So मैंने इसको पूरा पोर्ट्रे किया, not because just to give a message to the city. एक सिटी में आप छोटा ही चेंज लेके आते हैं तो प्रोबेबली इट विल मोटिवेट द, और एक चेंज स्टार्ट करेगा. तो वो एक सिटी को एक मैसेज देने के लिए कि आपकी जो बेटियां हैं या घर में महिलाएं हैं, दे कैन डू अ लॉट एंड दे आर डूइंग अ लॉट. ये ऐसे ही अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी एक्सेल की होंगी तो आज देखिए कितना ज्यादा हमारे पास हर फील्ड में स्पोर्ट्स पर्सन है, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है. तो ये एक चेंज होता है ना, जिसको हम दिखाना भी चाहें, दिखा के ही आपको लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है. ये हमने कोशिश किया है कि आई बीइंग अ वीसी इन अथॉरिटी, आई कैन शो इट टू अदर्स. सो दीज आर स्मॉल चेंजेस वी हैव डन. और ऐसे छोटे छोटे चीजें ही बड़े बदलाव की तरफ एक डायरेक्शन डेफिनेटली बनाती हैं. और मैं कहना चाहूंगी, इनफैक्ट एक तालियां तो डिजर्व होती करती हैं डॉक्टर अंकुर इस चीज के लिए, जो भी इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं. अच्छा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी में कभी कोई पल ऐसा आया या जहां आपको डिसीजन लेना है और आपको लगा कि ये कैसे होगा, ये डिफिकल्ट है? कैसे नेविगेट करती है इस तरीके की जब कोई प्रॉब्लम या कोई डिफिकल्टी सामने आती है? कुछ ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं, जैसे वी इन गवर्नमेंट सर्विस, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं वेयर वी फेस डायलेमास. बट इफ वी थिंक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स एंड वी गिव सम टाइम टू इट, और भगवान की शरण में तो निश्चित रूप से जाते ही है कि हे भगवान, अगर हम ये फैसला लेंगे तो इसको आप ठीक कराइएगा. तो मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी सिचुएशंस ऐसे आए हैं, आई एम सक्सेसफुल इन कमिंग थ्रू ऑल. सो अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं दो चीजें और आपसे पूछना चाहती हूँ. पहला तो डेफिनेटली कुछ लीडरशिप लेसन्स या टिप्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें, और दूसरा ये, आई एम श्योर काफी स्टूडेंट्स होंगे जो आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे. आपने जैसे अपनी जर्नी बताई कि आपके पास ऑप्शन था यूएस जाने का, बट आपने इस रोल को चुना. लोकली रूटेड होकर भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है क्या? now this new concept of global village is coming up, where you are sitting in your local roots and you are connecting to the world, whole world, through advancement in technology and better communication also. And that depends on companies also, where they allow you to sit in remote areas and do your work. So
you can be seated in your roots and you can connect to the whole world also, but that depends on your global mindset. आप कैसे एक लैंग्वेज को परसीव करते हैं, आप एक कैसे कंट्री के कल्चर को परसीव करते हैं, दैट हैज टू बी देयर. बट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इट्स हेल्पिंग अ लॉट. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट लीडरशिप, आई थिंक अगर मुझे, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस है, मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं. मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ठान ले और उसको सिचुएशंस अलाउ करते हैं तो ही और शी विल बी अ वेरी गुड लीडर. बट योर लीडरशिप ऑलवेज कम इनटू ट्रू पिक्चर व्हेन यू आर अंडर प्रेशर, बिकॉज देयर यू टेक डिसीजंस with incomplete information, but your behavior defines a lot. So that has to be there. कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो डॉक्टर अंकुर की MBBS IAS की जर्नी से इंस्पायर हुए? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम.